आंखें मैं बंद करता हूँ। ले अम्मी, नबीरा भी आज। अब तो बता दे हमें क्यों बुलाया है। वही बात ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं बता भी दे बात क्या है, कब से खुद ही खुश हो जा रही है। बताती हूँ भाई, बताती हूँ। नबीरा, मैंने तुमसे कहा था कि चाय के साथ मीठा बनाना, बनाया तुमने? जी खाला, बनाया था मीठा। अंदर रखा हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। अरे नबीरा, मैंने तुमसे जब कहा था चाय के साथ लाना, तो मतलब चाय के साथ लाना था ना। कोई सुन लिया करे मेरी एक दफा की कही हुई बात। अम्मी, इतना सस्पेंस, अब बात क्या है वो तो बता दे। रिदा आपी, आप चिल करें, अभी आप ही सबसे ज्यादा। ये लीजिए मीठा। नबीरा, मेरी बात याद रखना पूरी जिंदगी के लिए। मीठा लाजमी होना चाहिए ट्रे के ऊपर जब कोई अच्छी खबर सुनाई जा रही हो। बहुत अच्छा शगुन होता है। अम्मी खबर क्या है ये बताएं। अच्छा भाई, तुम मीठा निकालो, मैं खबर बताती हूँ। बात यह है कि सारा की सास का फोन आया था। उन्होंने हमारी रिदा के लिए अपनी जेठानी के बेटे का रिश्ता बताया। और वो उन लोगों को जल्द लाना भी चाहती हैं। बहुत ही अच्छा घर आना है और बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत खुश शक्ल है, और सबसे बड़ी बात, कमाता बहुत अच्छा है। हमारी रिदा को बहुत खुश रखेगा। सलमान, मुझे आपसे ये कहना था कि क्या आप जी रिदा कहें, खामोश क्यों हो गई? सलमान, क्या आप अपनी बहन के साथ मेरे लिए रिश्ता लेकर आ सकते हैं? क्या? अब मैं समझा नहीं, ऐसे अचानक से सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। दरअसल सारा के ससुराल से मेरे लिए एक प्रपोजल आया हुआ है। इससे पहले कि घर वाले वहाँ हाँ कर दें, मैं चाह रही थी कि आप। सारा आंखों पर जनाब। वैसे तो आप जानती हैं कि बिजनेस क्राइसिस की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, मगर आपका हुक्म दिलो जान से कबूल। थैंक यू सो मच सलमान। बस मैं नबीरा से पूछ के आपको दिन और टाइम बता दूंगी। ओके। नबीरा, वो अपनी बहन के साथ आने के लिए तैयार है। शुक्र अल्लाह का, अब मैं खाला से बेहतर तरीके से बात तो कर पाऊंगी। और आप देखिएगा, जैसा आप चाहती हैं ना वैसे ही होगा। थैंक यू नबीरा, मैं तुम्हें ख्वाम अपने मुखालिफ समझती रही। बस एक बात का ख्याल रखना, प्लीज कहीं पे भी मेरा नाम ना आए। नहीं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सो हैप्पी।
जरा सा डर क्या गई मैं इससे। ये तो मेरे कमरे तक कहाँ पहुंचा है। मैं भी इससे बात नहीं करूंगी। मेरे बने बनाए खेल का दुश्मन बन गया ये बंदा। मुसीबत। तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। क्या हुआ वफा? तुम अपनी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? और ये है कौन जो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है? आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देती। क्यों? मुलाजमा हो इस घर की? रोशीन आपी, क्या करोगी? फिर से तमाशा लगाओगी कोई? और इस बार क्या कहोगी कि मैं तुम्हें जलाने वाली हूँ, चीजें उठा के फेंकोगी? बहुत शौक है तुम्हें मजमा जमा करने का वफा। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। मैं ही चली जाती हूँ। जाना तो पड़ेगा तुम, लेकिन सिर्फ इस किचन से नहीं बल्कि इस घर से। क्योंकि मैं तुम्हें अब यहां ज्यादा दिन रहने नहीं देने वाली। क्या कर लेंगी? और आप कर भी क्या सकती हैं? आपको जो करना है कर ले, क्योंकि मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। अफसोस, आपकी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। अच्छा, चलो देख लेते हैं। जब तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आएगी तो मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब तुम्हें धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। आखिर कौन ऐसी लड़की को बर्दाश्त करता है जिसके कमरे में रात पहर कोई लड़का आता है? लाओ मुझे दो, मैं पिलाता हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। लेके जाओ इसे तुम यहाँ से, और आइंदा मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? रोशी, क्या हो गया तुम्हें? कोई बात नहीं बासित भाई, मैं चली जाती हूँ। क्या कर रही हो? रुला दिया बेचारी को। बासित प्लीज, आप नहीं जानते इस लड़की को। ये ड्रामेबाज और झूठी लड़की है। जो नजर आती है ना वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आती। तुमने जो कुछ उसके साथ किया है ना अभी, उसके बाद भी वो तुम्हारी कितनी केयर करी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? क्या हो गया है आपको? आप इस मामूली सी लड़की को डिफेंड करेंगे आप? बासित प्लीज, इसको और इसकी माँ को कल ही आप यहाँ से शिफ्ट करें। किसी सर्वेंट क्वार्टर भेजें या कहीं भी। तुम होश में तो? वो जिम्मेदारी है मेरी। मैं इस तरह कैसे एक बेवा औरत और यतीम लड़की को घर से निकाल दूं? मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। अच्छा, उस सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? अब उस सीसीटीवी फुटेज का ताल्लुक भी वफा से है। ताल्लुक है ना? कि तुम रिलैक्स करो, हम बाद में बात करते हैं, ओके? लेकिन बासित, मुझे अभी बात करनी है। नौशीन प्लीज संभालो खुद को। ये क्या कर रही हो? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम बिना वजह के मामलात में उलझकर घर का सुकून बर्बाद कर रही हो। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज रिलैक्स, संभालो खुद को। बासित प्लीज, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर बात करते हैं।
रोशीन, रोशीन क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो। रोशीन, मम्मी, मम्मी देखिए रोशीन को क्या हो गया है। मम्मी प्लीज जल्दी आए। रोशीन, रोशीन क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो। रोशीन, बासित, बेटा रोशीन के अम्मी अब्बू को भी फ़ोन कर दो, उन्हें बता दो, क्योंकि ऐसे वक्त में माँ बाप की दुआएं आसानी का बाइस होती हैं। स्मार्ट बन रही थी ना, अब पता नहीं तुम जिंदा वापस आती भी हो या नहीं। वफा वफा तुमसे कोई नहीं जीत सकता। मेरी वाइफ और बेटा कैसे? आपकी वाइफ खतरे से बाहर है, ऑपरेशन कामयाब रहा, माँ और बेटी दोनों ठीक है। बेटी? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई। बासित साहब, आपके यहाँ बेटी ही पैदा हुई। देखिए अगर आप ये मजाक कर रही हैं ना, तो ये बहुत ही बेहुदा मजाक है। बासित साहब, मेरा आपके साथ मजाक का कोई रिश्ता नहीं है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे अपनी ड्यूटी को कैसे अदा करना है। अभी आपकी बीवी की सर्जरी हुई है और आपको अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है। क्या बेटी बेटी बोले जा रही हैं आप? अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है, समझिए आप। और आप लोगों ने तो कहा था कि बेटा होगा, अभी बेटी कहां से आ गई? अम्मी क्या कह रही हैं? न जाने किसकी बच्ची मेरे गले डालना चाहती हैं। एक्सक्यूज मी बासित साहब, आप ये क्या कह रही हैं? मैं वही कह रहा हूं जो आपको सुनाई दे रहा है। आप क्या मुझे बेवकूफ समझती हैं? फ्रॉड करेंगी मेरे साथ? आप मुझे जानती नहीं, आपके हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। अम्मी समझाएं इनको, क्या बकवास की जा रही है? बासित आराम से बेटा। ये ऐसे नहीं समझेंगे। मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ।